हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द स्टारफिश के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाइनोडर्मेटा के जितने भी जंतु होते हैं उनमें सब में गमन के लिए यानी कि लोकोमोशन के लिए एक विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें पक्षमावित और रेखित नलिका भी होती हैं और इनको वेस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तारा मछली में दो सतह पाई जाती हैं। ऊपरी सतह को एबोरल और निचली सतह को ओरल सरफेस कहते हैं, और इसी मुखीय तल में नाल पाद यानी फूट के साथ चूसक पाए जाते हैं। इसके निम्न भाग हैं। मैड्रीपोराइट अपमुख तल पर सभी भुजाओं को जोड़ती है। सेंट्रल डिस्क पाई जाती है और इसी डिस्क में मैड्रीपोराइट स्थित रहता है। मैड्रीपोराइट में अनेक छोटी छोटी खांच होती हैं। इन खांचों में ग्रुप्स में फ्लैजिलेटेड सेल होती हैं। इनके नीचे अनेक छिद्र या रंध्र पाए जाते हैं और प्रत्येक रंध्र कोर कैनाल से जुड़ा होता है, और ये सभी कैनाल जुड़ करके कलेक्टिंग कैनाल का निर्माण करते हैं, और ये कलेक्टिंग कैनाल एम्पुला में खुलती हैं। तो इनमें 250 तक फोर्स हो सकते हैं और ये एक छलनी का कार्य करती है। स्टोन कैनाल, ये मैड्रीपोराइट से कैल्शियम की नाल निकलती है जो कि रिंग कैनाल में मिल जाती है, और ये रिंग कैनाल अश्वनाल, पत्थर की नाल भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर चूने का जमाव होने से यह कठोर हो जाती है। ल्यूमेन अवकाश दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें जब तक एक भाग से ऊपर नीचे तक दूसरे भाग से नीचे से ऊपर जा सकता है। रिंग कैनाल, ये ओरल सरफेस पर पाया जाने वाली वाटर वेस्कुलर रिंग होती है। और ईसोफेगस के चारों ओर स्थित होती है, जिसे सिरम ईसोफेगस कैनाल भी कहते हैं। रिंग कैनाल का जो भाग अरिया नाल के आधारों के बीच स्थित होता है वो इंटरमीडिएट कहलाता है, और इस तरह बोले में कुल 5 इंट्रा रेडियस होते हैं, जो कि फर्स्ट है इंट्रा रेडियस सम कैनाल से जुड़ जाता है। पिंडनुमा संरचना भी मिलती है, जिसको टीडमान बॉडी भी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में से रेसिमोस भी कहते हैं। इंटर रेडियस पर 2 तथा स्टोन कैनाल पर 1 मिलते हैं, तक कुल 9 पिंड मिलते हैं। इन पिंडों में फेगोसाइटिक सेल उपस्थित होती है। रेडियल कैनाल, रिंग कैनाल से एक भुजा के बीच में एक एक कैनाल निकलती है, जो कि पूरी लंबाई तक फैली रहती है और अंत में जाकर के टर्मिनल टेंटिकल्स के रूप में समाप्त होती है। रेडियल कैनाल सिलिएट्स होती है। लेटरल कैनाल, इनमें पोडियम कैनाल भी कहते हैं। ये रेडियल कैनाल के होते हैं और एक एक पंक्ति में संपूर्ण भुजा में आंतरिक स्टेरेट विन्यास में विकसित होते हैं, अर्थात दाएं बाएं की कैनाल अपने आमने सामने नहीं होती, और एक तरफ की 2 लेटरल कैनाल के बीच में के स्थान से दूसरी साइड वाली कैनाल भी निकलती है। इस तरह पार्श्व कैनाल को लंबाई भी एक जैसी नहीं होती, अतः कुछ
जातियों में ये लंबी और छोटी पार्श्व कैनाल का एक स्तरीय मिलता है। इन सभी लेटरल कैनाल्स पर एक बॉल मिलता है। केवल यह कपाट केवल एक दूसरे की तरफ कार्य करता है। ट्यूब फीट प्रत्येक ट्यूब फीट में खूंटी या ड्रॉपर की तरह कार्य करती है। इसके ट्यूब फीट का ऊपरी भाग एम्पुला कहलाता है। यह इंटरनल पार्ट होता है और प्रत्येक भुजा की सिलों में खुलता है और इस एम्पुला के जस्ट नीचे पोडियम पाया जाता है। इसका निचला सिरा तल की ओर निकला रहता है और इसका अंतिम छोर शकर कहलाता है। यह भी फ्लैजिलेटेड एपिथेलियम सेल से आवृत होता है और इंटरनल लेयर पेरिटोनियम की होती है। इनके बीच में सेमीट्यूब और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं। पोडियम की पेशियाँ संकुचित हो सकती हैं और एक ओर की पेशियाँ संकुचित होने पर ये पादक पोडियम मुड़ सकता है। ओरल सरफेस पर ट्यूब फीट की 4 रो पाई जाती है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो तारा मछली का पूरा जल संबंधी तंत्र पानी से भरा रहता है और इसका पूरा कार्य लोकोमोशन के लिए होता है। ऐसा तंत्र दुनिया के किसी भी प्राणी में नहीं पाया जाता। इसमें एम्पुला की पेशियाँ सिकुड़ती हैं जिसके कारण मौजूद तरल पदार्थ पादक में चला जाता है और लेटरल कैनाल में उपस्थित बॉल इन्हें पार्श्व नाल में जाने से रोकता है। एक्स्ट्रा तरल पदार्थ पोडियम की लंबाई बढ़ा देता है और इसके कारण वह धरातल के संपर्क में आ जाता है और चूसक आधार से चिपकने के कारण निर्वात उत्पन्न हो जाता है और कठोरता से चिपक जाता है और चलते समय फिसलन से भी बचता है। इसी दौरान पोडियम की लॉन्जिट्यूडनल पेशियाँ सिकुड़ती हैं और पानी पुनः एम्पुला में चला जाता है और पोडियम छोटा हो जाता है जिससे धरातल की पकड़ छूट जाती है। नेक्स्ट टाइम जब पोडियम एम्पुला के सिकुड़ने से लंबा होता है तो वह पहली बार स्थान से थोड़ा दूर आगे होता है, यानी पहले की अपेक्षा अब थोड़ा सा दूर महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ गया और वास्तव में आगे बढ़ जाता है। जैसा हम एक कदम आगे बढ़ते हैं इस तरह की गति एक ही नहीं बल्कि अनेक नाल पादों में होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सिंक्रोनल रिदम की स्टाइल में आगे बढ़ते हैं, लगातार आगे से पीछे की तरफ नाल पादों में ये प्रक्रिया कदम ताल के रूप में आगे बढ़ती है। और ऐसा ही नहीं, ये एक्चुअली चट्टानों पर भी चढ़ सकते हैं और पीछे भी चल सकते हैं। किसी सतह पर आसानी से ये चढ़ सकते हैं। इस तरह की गति एक ही नहीं बल्कि अनेक नाल पादों में होती है। गति के दौरान इनके नाल पाद एक सेना के जवानों की तरह समन्वित गति करते हैं। इस कार्य में न सिर्फ
जल संवहनी तंत्र का पूर्ण योगदान चाहिए, वरन इसमें उपस्थित तंत्रिकाओं और पेशियों के पूर्ण सहयोग की भी आवश्यकता होती है। थैंक यू।